एसिडिटी होने के 10 मुख्य कारणों में सबसे पहला गलत खान पान है। मसालेदार, तला, भुना भोजन एसिडिटी का एक प्रमुख कारण है। जंक फूड भी पेट में एसिड के उत्पादन को बढ़ाता है। अनियमित भोजन जैसे समय पर न खाना पेट में एसिड का संतुलन बिगाड़ सकता है। यह असंतुलन पेट में एसिड की मात्रा को असामान्य रूप से बढ़ा सकता है। एसिडिटी के कारण पेट में जलन और असहजता महसूस होती है, इसलिए नियमित समय पर भोजन करना एसिडिटी से बचने के लिए महत्वपूर्ण है। मानसिक तनाव पाचन क्रिया को प्रभावित करता है। तनाव के कारण एसिडिटी बढ़ सकती है। तनाव पेट में एसिड प्रोडक्शन को बढ़ाता है। एसिड ज्यादा बनने से पेट में जलन हो सकती है। अधिक चाय का सेवन एसिडिटी को बढ़ावा देता है। अधिक कॉफी का सेवन भी एसिडिटी को बढ़ावा देता है। कोल्ड ड्रिंक्स का अधिक सेवन एसिडिटी को बढ़ावा देता है। शराब का अधिक सेवन भी एसिडिटी को बढ़ावा देता है। ये पेय पदार्थ पेट में एसिड के स्तर को बढ़ाते हैं, इसलिए इनका सेवन सीमित करना एसिडिटी को कम करने में मदद कर सकता है। सिगरेट या तंबाकू का सेवन एसिडिटी को बढ़ाता है। धूम्रपान पेट की लेयर को नुकसान पहुंचाता है। यह पेट में एसिड के उत्पादन को उत्तेजित करता है। एसिड का अधिक उत्पादन एसिडिटी का कारण बनता है। एसिडिटी से बचने के लिए धूम्रपान छोड़ना जरूरी है। शरीर का अधिक वजन पेट पर दबाव डालता है। पेट पर दबाव एसिड को ऊपर की ओर धकेल सकता है। मोटापा एसिडिटी का एक महत्वपूर्ण कारण है। वजन कम करने से एसिडिटी को कम करने में मदद मिल सकती है। खाने के तुरंत बाद लेटने से एसिडिटी बढ़ सकती है। देर रात भारी भोजन करने से भी एसिडिटी की समस्या हो सकती है। पेट को भोजन पचाने के लिए पर्याप्त समय मिलना जरूरी है। पर्याप्त समय न मिलने पर एसिडिटी होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए खाने के बाद तुरंत लेटने से बचना चाहिए। देर रात हल्का भोजन करना स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। कुछ पेनकिलर दवाएं जैसे एस्पिरिन और इबुप्रोफेन एसिडिटी का कारण बन सकती हैं। ये दवाएं स्टमक की लेयर को नुकसान पहुंचाती हैं, इसलिए इन दवाओं का सेवन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। एसिडिटी से बचने के लिए इन दवाओं को भोजन के बाद लेना चाहिए। यदि एसिडिटी की समस्या बनी रहती है तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। कब्ज होने पर पेट ठीक से साफ नहीं होता है। पेट ठीक से साफ न होने के कारण गैस बनती है। गैस बनने के कारण एसिडिटी बढ़ती है, इसलिए कब्ज से बचना स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग GERD एक ऐसी स्थिति है जिसमें पेट का एसिड एसोफेगस में वापस आ जाता है। एसिडिटी के साथ साथ सीने में जलन भी होती है। GERD के कारण होने वाली एसिडिटी और जलन दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकती है। पेप्टिक अल्सर पेट या छोटी आंत में होने वाले घाव होते हैं। ये घाव एसिडिटी को बढ़ा सकते हैं। अल्सर के कारण पेट में जलन और दर्द हो सकता है। अल्सर के लिए दवाइयां और जीवन शैली में बदलाव जरूरी है। समय पर इलाज न कराने पर अल्सर गंभीर हो सकते हैं। अल्सर से बचने के लिए स्वस्थ आहार और तनाव कम करना जरूरी है। बहुत ज्यादा मसालेदार भोजन करने से पेट में एसिड का उत्पादन बढ़ जाता है। पेट में एसिड का उत्पादन बढ़ने से एसिडिटी की समस्या होती है। एसिडिटी के कारण पेट में जलन और असहजता महसूस हो सकती है। मसालेदार भोजन में मौजूद तत्व पेट की परत को उत्तेजित कर सकते हैं। यह उत्तेजना एसिड के उत्पादन को बढ़ावा देती है, इसलिए मसालेदार भोजन का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। अत्यधिक तेल युक्त भोजन पेट में एसिड के स्तर को बढ़ाता है। यह पाचन क्रिया को धीमा कर देता है। पाचन क्रिया धीमी होने से एसिडिटी होती है। एसिडिटी से बचने के लिए तैलीय भोजन से परहेज करें। स्वस्थ पाचन के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। जंक फूड में वसा की मात्रा अधिक होती है। जंक फूड में नमक की मात्रा अधिक होती है। उच्च वसा और नमक एसिडिटी को बढ़ावा देते हैं, इसीलिए जंक फूड से बचना चाहिए। अनियमित जीवन शैली जैसे देर रात तक जागना एसिडिटी का एक कारण हो सकता है। व्यायाम न करना भी एसिडिटी को बढ़ावा दे सकता है। देर रात तक जागने से पाचन क्रिया प्रभावित होती है। इससे पेट में एसिड का उत्पादन बढ़ सकता है। नियमित व्यायाम पाचन को सुधारने में मदद करता है, इसलिए स्वस्थ जीवन शैली एसिडिटी से बचाव में महत्वपूर्ण है। गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। ये हार्मोनल परिवर्तन पाचन क्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। पेट पर दबाव बढ़ने से भी एसिडिटी हो सकती है। गर्भावस्था में एसिडिटी एक आम समस्या है। इसके कारण सीने में जलन और खट्टी डकारें आ सकती हैं। खान पान में बदलाव करके एसिडिटी को कम किया जा सकता है।